सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के कई शहर कल मैदान जंग बने रहे और हालात ये थे कि वहाँ से लोग जो मरीज़ थे या जो भी मुश्किल में थे, वहाँ से गुज़रना भी मुश्किल था। मगर हुकूमत के ये दावे थे, जनाब तमाम रास्ते खुले हुए। हमारे साथ है इरफान अहमद खासा। खासा, कल डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी बातों से लग रहा है कि वो कोई मुतमिन नहीं नए वज़ीर आला से। मैंने जो देखे, एक तो उन्होंने पेशावर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी। आमतौर पर डीजीएसआईएसपीआर अपना तमाम बयान जो है वो अपने हेडक्वार्टर से रावलपिंडी से जारी करते हैं। बिल्कुल। और ये उन्होंने पेशावर जाके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बाद ऐसे इशारे दिए हैं जिससे पता लगता है कि गंडापुर की जो तब्दीली हुई है सियासी तौर पे, उसको वो कबूल नहीं कर रहे। और जो हालात वहां पैदा हो रहे हैं, उन्होंने उसमें साफ जाहिर ये हो रहा है कि भाई उनका एक नई हुकूमत जो भी बनेगी वो हमें सियासत से ज्यादा जो है मुल्क की बका की फिक्र है। और क्योंकि वो तहरीक इंसाफ को ये समझते हैं कि वो दहशत गर्दों का सहारा बनी हुई है, कि दहशत गर्दों के लिए एक ऐसा पॉइंट बनी हुई है कि उनको वहां पे कोई ना कोई रास्ते मिल जाते हैं उनके तो मार्फत। इसलिए वो कहते हैं कि भाई हमें ऐसी हुकूमत जो है काबिल कबूल नहीं है कोई भी। इसलिए मतलब मुराद ये है कि जिस बंदे को नया अनाउंस किया गया है उसके बारे में भी मुनिया उठनी शुरू हो गई है। तो उसने ये कहा है कि भाई इमरान खान से ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा हमें इमरान खान की जरूरत है। इस किस्म के फिक्र जो है, आपको पता है सियासी जब तकरीरें होती हैं उसमें मुंह से निकल जाते हैं, लोग बयान कर देते हैं, फिर जज्बात है, नौजवान है, बिल्कुल ही कई दफा सियासत में आया है, इस किस्म की उसने बातें की हुई हैं। वो उन बातों को बुनियाद बनाकर वो उस तब्दीली को कबूल नहीं कर रहे। अब ये एक इम्तिहान है हमारे सियासतदानों का, और जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है और एस्टेब्लिशमेंट का, कि वो इसका कोई दरमियानी रास्ता जो है वो पैदा करें। एक दूसरे की जिद मतलब जिद ना करें, कोई बात जिद में ना पकड़ लें कि नहीं हमने यही करके रहना है। और अभी तक जो 3 दिन गुजर गए हैं उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा। गंडापुर का इस्तीफा तो यही नहीं पता लग रहा इस्तीफा गया कहाँ। अब जो कोई बात करने वाली, हर अनोखा काम जो वो पाकिस्तान में होता है, आप लिख के इस्तीफा फैक्स कर दें गवर्नर हाउस में, वहां वसूल हो गया ना। गवर्नर साहब मान रहे हैं कि मुझे तो इस्तीफा मिला है। अब 3 दिन के बाद इसे बहरान पैदा हो जाएगा, आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और 3 दिन के अंदर नया नॉमिनेट होना चाहिए इस्तीफा। अब वो कहते हैं जब मंजूर ही नहीं हुआ तो फिर नॉमिनेट कहाँ से किया, मतलब मिला ही नहीं इस्तीफा तो हम नॉमिनेट क्या करें। इस्तीफा देने वाला कहता है मैंने इस्तीफा दिया है, गवर्नर हाउस भेजा है और मैं वो खुद वहां से अपने आबाई इलाके में चले गए हैं, गवर्नर हाउस पेशावर छोड़ के। तो अब ये नया एक आईनी बहरान पैदा करके वहां पे कोई नई तब्दीली लाई जाएगी, गवर्नर आयल लाया जाएगा या कोई नया रास्ता जो उनको फोर्सेस को सूट करता हो वो वहां हल जो है निकाला जाएगा। उसका प्रेशर डेवलप करने के लिए आप देख रहे हैं कि तरीके तो वो जो है टीएलपी वाले वो 3 दिन से मैदान में है और उनका रुख जो है वो इस पिंडी फैजाबाद ही है। दोबारा हमने जाना फैजाबाद ही है। कल जो कुछ चौबरजी पे हुआ है उसका दिखाया तो नहीं पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान के टीवी स्टेशन ने, क्योंकि उन पर पाबंदियां लगी हुई है कि आप नहीं दिखा सकते, लेकिन वो बाकायदा मैदान जंग बना रहा है। और टीएलपी के कारकुनों ने पाकिस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स वहां खड़ी हुई थी सबको पीछे धकेल के अपना रास्ता उन्होंने बनाया। वहां फाइट हुई है बाकायदा दोनों तरफ से और पुलिस जो है उसको आखिर पीछे हटना पड़ा, जख्मी हुए उनके बंदे और वो टीएलपी वाले अपना रास्ता बना के वहां से निकल के इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हुए और साद रिजवी को वो लेके गए हैं। तो ये इस हद तक मतलब हमारी फोर्सेस जो है वो, अब ये तो मैं नहीं मानता, कोई अकल नहीं मानेगी कि पाकिस्तान की पंजाब की कंस्टेबलरी है, पंजाब फोर्स है, पंजाब पुलिस है, कि ये इन मुकाबला ना कर सके हो टीएलपी का। लेकिन इनके हाथ बने हुए हैं, इनको कोई ना कोई प्रेशर है, इसकी वजह से ये अपना काम पूरी तरह उस तरह उनको नहीं रोक सके। तो ये तमाम इशारे इस किस्म के मिल रहे हैं कि हालात पाकिस्तान में खराब हो रहे हैं और उसकी वजूहात क्या है वो जब तक इस्लामाबाद नहीं पहुंच जाएगी टीएलपी उस वक्त तक सामने नहीं आएंगी।
टीएलपी से इस्लामाबाद में धरना देगी, तब वहां से जो अनाउंसमेंटें शुरू होंगी उससे पता लगेगा कि चाहते क्या है, या इस सारी जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बैकग्राउंड में असल वाकया क्या है, असल में ये क्या चाहते हैं जिनके लिए टीएलपी को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहरहाल अब मजीद नजर यही आ रहा है कि आइंदा 2-3 दिन के अंदर मजीद हालात खराब ही होंगे, बजाय इसके कभी हालात को दुरुस्त किया जाए। जो पाकिस्तान के कल आपने देख लिया कि लाहौर भी तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बंद थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुराद आप में जो हुकूमत की है, ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, दूसरी ट्रेन जो चलाई हुई है वो तमाम थी बंद थी। इसी तरह इस्लामाबाद पिंडी के दरमियान भी कोई ट्रैफिक इस किस्म की तमाम बंद थी, मेट्रो वगैरह जो ट्रेनें वगैरह चलती हैं इस किस्म की। तो इसका मतलब हालात मजीद जो है बिगड़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट जो है फिर निकलने तक जो नुकसान मुल्क का हो जाता है जो कुछ है। फिर दूसरा ये है कि टीएलपी जब बिफरती है तो आप देख लें वो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जो रवा में वाकया हुआ है कल मस्जिद मेहदी का, उसके अंदर भी जो दहशत गर्द है उनको तहकीक की जाए तो यकीन टीएलपी के निकलेंगे, वरना बैठे बैठाए किसी को तो कोई जरूरत नहीं पड़ी थी किस तरह वो मस्जिद मेहदी जो गोल बाजार की है साइड की मस्जिद पे को करता तो और बात थी, लेकिन वहां पहुंच के उन्होंने वो हमला करना या हमले की कोशिश करना, ये जाहिर बात है कोई ना कोई उनके पीछे ताकत थी जिसने उनको ऐसा काम करवाने में मजबूर किया। तो इसलिए हालात बाहर मजीद खराबी होने चले जाने हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान जो है वो और ज्यादा होगा। लेकिन हुकूमत अभी तक तो, फिर दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब नवाब शाह जब जाके बैठते हैं वो किसी न किसी नाराजगी का इजहार होता है। अब वहां पहले भी मुस्लिम लीग का वफद गया, अब कश्मीर में नई हुकूमत बनाने के लिए फिर मुशावरत के लिए कल उनके पास सियासतदान गए हैं कि आपके फिर में नॉमिनेट कर दें आप, तो उसको इलेक्शन बना दें। इसका मतलब है कि इनकी तरफ से किसी न किसी प्रेशर को डेवलप किया गया है जरदारी साहब को, और वो भी किसी के कहने पे किया हुआ है। जरदारी साहब को खुद तो उनकी पार्टी की वहां ऐसी पोजीशन नहीं है, लेकिन जो वो सदर ममलिकत है तो उनके कान में डाली गई होगी कि जी आप वहां पे हम ये तब्दीली चाहते हैं, आप वहां पे ऐसे हालात पैदा करेंगे, ऐसे सियासतदानों को इकट्ठा करके उनको वहां लेकर आए टेबल के ऊपर के भाई नया बंदा है जो जिसको नॉमिनेट वो करना चाहते हैं उसको वजीर में लाया जाए। कल की जो डेवलपमेंट है नवाब शाह में जो लंबी मीटिंग हुई है उसके बाद कह रहे हैं कि 2-3 नाम सामने आ गए हैं कश्मीर के लिए, और 1-2 दिन में उनकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। ये सब तब्दीलियां जो है ये किसी प्रेशराइज किसी न किसी ग्रुप के प्रेशर में आके की जा रही हैं, और इनका मकसद क्या है अब ये आइंदा दिनों में जाहिर हो जाएगा। हाँ सर, हर 2 हफ्ते बाद आके बताना पड़ता है कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, और बात A to Z जब आप देखते हैं तो वो जाके आके घूम के फिर के मिलती सियासतदानों के साथ ही है। तो ये जो बयानात दिए जाते हैं ये जरूरी है, पे बताना भी जरूरी होता है। ये आम पब्लिक को वो करने के लिए कि भाई हम इन मामला से कोई, ताकि पब्लिक में एक जज्बा पैदा होता है ना, एक नफरत का इजहार कर जज्बात पैदा होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए रोकने के लिए कि नहीं देखें ऐसा नहीं है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब तो दुनिया सारी जानती है, पाकिस्तान क्या पाकिस्तान से बाहर भी तो दुनिया जानती है कि भाई एक छतरी के नीचे ही जो है वो सिविल हुकूमत चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और अब ये बात को छुपी हुई नहीं रहेगी। कहें या ना कहें दुनिया को बाहर इस बात का वाज़ेह हो चुकी है। अच्छा खान साहब, वजीर आला अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई अपनी मर्जी का आता है तो वहाँ की अवाम तो इमरान खान के लिए सबसे ज्यादा जज्बात रखती है, और जिस तरह आपको भी पता है कि उन्होंने इमरान खान के हक में आवाज उठाई हुई है, तो अगर वो कहेंगे जी हमें कबूल नहीं तो फिर क्या करेंगे, गवर्नर राज लगाएंगे। यही तो इनकी आज तक की जीत है कि ये सियासतदानों को खरीद लेते हैं। ज़िया-उल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक हर जगह पे फॉरवर्ड ग्रुप बनते रहे। अब भी जो 3 दिन लग रहे हैं, अब तक 3 दिन गुजर गए हैं और इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा, यकीनन अंडर द टेबल ऐसी तो गुफ्तगू हो रही होंगी कि लोग खरीदे जा रहे होंगे, कोई फॉरवर्ड बनाया जा रहा होगा जिसको मिलाकर, और फिर वो फजल रहमान तो हर वक्त देखने के लिए तैयार है, उसके लिए साथ में लाकर तो ऐसी हुकूमत ले आएंगे जो जिसमें तहरीक इंसाफ जो है बेअसर हो जाए। हाँ सर, आप देख रहे हैं कि
पीपल्स पार्टी साथ छोड़ने के जिस तरह के उनके इरादे लग तो नहीं रहे, लेकिन नाराज है, ये दोबारा इनकी सुलह करा दी जाएगी जल्दी? देखें, जहां पर मसला खड़ा हुआ है वहां पीपल्स पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे ख्याल 1 या 2 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की वहां पे, और वो भी शायद पीपल्स पार्टी से छोड़ चुके हुए हैं लोग, लेकिन आजाद तक वो जीते हुए हैं। इसलिए ये सिर्फ प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो वरना प्रैक्टिकली इसमें पीपल्स पार्टी का कोई हाथ नहीं होगा। ये पीपल्स पार्टी को कुछ मिलेगा नहीं इसकी बिना पे। मे भी आजाद कश्मीर में उनको कुछ मिल जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनका सफाया है बिल्कुल, वहां से उन्हें मिलना कुछ नहीं। ये सिर्फ प्रेशर डेवलप करने के लिए उनको साथ में लाया जा रहा है। अच्छा, तहरीके लबैक वाले इतने ताकतवर रहे, जिस तरह अभी आपने बताया, मैंने वो वीडियो देखी है कि जो पुलिस वाले थे या रेंजर्स थे वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और ये इतने मजबूत हो चुके हैं। तो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये और भी मजबूत होकर कोई ना कोई ब्लैकमेल करेंगे सिस्टम को? फोर्सेस के आगे कोई मजबूत नहीं होता। फोर्सेस सबसे ज्यादा वो मजबूत होती हैं, लेकिन वो एक हुक्म की पाबंद होती हैं। वो हरकत तब करती हैं जब उनको ऑर्डर दिया जाता है, और जब तक उनको ऐसा ऑर्डर ना मिले, आज अगर ऑर्डर मिल जाए कि यहाँ से ये लाइन लगा दे कि ना क्रॉस कर सके, मैं देखता हूँ कौन तरीके लबैक वाला क्रॉस करता है। लेकिन यह कि उनके हाथ बांध दिए गए फोर्सेस, तो बेचारे जो सिपाही सड़कों पर खड़े हैं वो तो हुक्म का पाबंद है अपने ऑफिसर्स के। ये तो ऊपर को ऐसी खिचड़ी पक रही जिसकी वजह से फोर्सेस जो है वो अपने नाकामी का मुंह देख रही हैं। इस्लामाबाद जाके क्या करेंगे ये? इस्लामाबाद जाके जब धरना देंगे फिर कहानी बाहर आएगी कि असल में चाहते क्या है। इसलिए ये सब कुछ कार्रवाई की जा रही। खत्म वो भी स्टेप बाय स्टेप अनाउंसमेंट करते हैं ना जी। खत्म, जो कल रबुआ में वाकया पेश आया है, एक तरफ तहरीके लबैक वाले जुलूस निकाल रहे हैं, सड़कों पे आए हुए हैं, दूसरी तरफ आप देखते हैं यहाँ भी कोई पुलिस की कमजोरी है कि एक गाड़ी वहां से गुजर के चली गई और उसमें कई कुछ था, तो कोई चेकिंग नहीं हुई। नॉर्मल तो हर तरफ वो नाकाबंदी की हुई है, लोग जो आ जा रहे चेक कर रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है? देखें, वहां पर पुलिस की तो कोई नाकाबंदी नहीं होती ना। जो रबा की मुकामी इंतजामिया है वो निगाह रखती है। अब वो हर गाड़ी को रोक के पूछ तो नहीं सकती कि भाई आप कौन है। हाँ, वो निगाह रखते हैं। वहाँ ऐसा सिस्टम है कि वो नंबर वगैरह नोट कर लेते हैं कि यहाँ से रबा से कौन कौन सी गाड़ियां गुजरी हैं। लेकिन वो किसी इस तरह हाथ डाल के किसी को सड़क पर रोक तो नहीं सकते ना, उनके पास ऐसा इख्तियार हासिल है। तो इसलिए गाड़ी जो भी गुजरी है, अगर कोई बाहर की गाड़ी गुजरी है तो नोटिस में होगी। जब तहकीक होगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, तो ये बातें भी सामने आ जाएंगी कि भाई गाड़ी जो किसकी थी, कौन था, उसको फॉलो मतलब उसको फिर बाद में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन इस तरह तो पुलिस रबा के अंदर इस तरह गाड़ियों को रोकने की हद तक कोई ऐसी मदद नहीं करती। जब उसको तलब किया जाए पुलिस तो फोर्स तभी आती है ना। नहीं, मेरा सवाल ये था कि चिन्योट है, दूसरी तरफ है तहरीके लबैक वाले हर जगह निकले हुए हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ भी चेकिंग थी। लेकिन जो हमारे पास इतला है, चिन्योट में वैसे ही हालात ख़राब है, 2-3 केस ऐसे हुए हैं, वहाँ भी रोड बंद है, हर चीज़ बंद थी कल, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी आई है और आके वहाँ पे ज़ाहिर है जो कुछ भी वो वीडियो में देखा गया सब ने देख लिया। ख़ासकर आप देख रहे हैं कि ये एक मैसेज था कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोई इसके बाद भी कोई ऐसा काम ना डालने का प्रोग्राम बन जाए? देखिए, ये अब तक तो ये धमकी थी। अच्छा। इससे पहले भी कई दफा उन्होंने धमकी दी हुई है, लेकिन अब उन्होंने प्रैक्टिकली बता दिया कि ये खाली धमकी नहीं है, हम इस मामले के अंदर सीरियस हैं। अब ये तो ये है कि जो फोर्स जिनके जिम्मे ये काम है हुकूमत पंजाब के, उनको ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि चिनोट वगैरह के अंदर ये पिछले दिनों के अंदर काफी अलर्ट हरकत में आए हुए थे तहरीके लबैक वाले, तो फिर उस वक्त बहल फोर्स को पंजाब पुलिस को ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए था। और ये इस वाक़े के बारे में अब जो मैंने वीडियो देखी उसके अंदर तो मैसेज मेरी के सामने आमतौर पर जुमे वाले दिन सिर्फ 2 ही बंदे होते हैं। तो हर तो मस्जिद के आगे तो शायद फोर्स होती भी नहीं। हाँ, अलबत्ता जो बड़ी जगह है वहां पे 1-2 बंदे वो भेज देते हैं उसके लिए, इसलिए कि खुद अपनी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है। तो लेकिन ये वो सिक्योरिटी जो है वो दूसरों पर हाथ तो नहीं डाल सकती, वो सिर्फ हालात के ऊपर नजर रखने के लिए सिक्योरिटी होती है कि भाई जो लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको हम जानते हैं या वो वाकिफ है। हालात जो भी तो, मतलब जिस तरफ जा रहे हैं
उसमें TLP हमेशा इस्तेमाल हुई है और अब इनको दोबारा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है, ये मैंने आपको कहा, जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, धरना देंगे, तब वो बात सामने आएगी। हाँ साहब, आज के दौर में अगर कहीं पे खुद भी अपनी सेफ्टी करनी हो तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे जैकेटें निकली हुई हैं, हेलमेट निकले हुए हैं, तो ये चीज़ें भी मेरा ख्याल इस्तेमाल में लोगों को लानी चाहिए ताकि अपने आप को सेफ करें। इसी तरह अगर आप बिल्कुल नहाते खड़े हैं तो उसका तो फ़ायदा भी कोई नहीं होता, कि होता कोई फ़ायदा? यार वारसा ये बताएं फिर, अब शख्सी आज़ादी इंसान की कहाँ गई? ये इतनी पाकिस्तान। वहां लोगों को बिल्कुल हिस्सी मार गई हुई है। हुँ, बसें चलती हैं, बसों में चलने से पहले अड्डे पे वीडियो बनती है हर मुसाफिर की। हमें तो वहां जाके बड़ी ये बातें फील होती हैं कि यार ये क्या हो रहा है। आप अपने मुल्क के अंदर फिर रहे हैं, वहां भी आप आजाद नहीं है, वहां भी वो वीडियो बनती है, तब बस चलती है। रास्ते में रोक रोक के बसों को पुलिस वाले चेक करते हैं। इस वक्त तो वहां की मुल्क की सिक्योरिटी जो है, हालात जो वहां के खराब हुए हुए हैं। अब आप कहते हैं कि भाई अब जैकेटें पहन के मस्जिदों के अंदर जाओ और ये करो। नहीं, मैं अब सिक्योरिटी के तौर पे कह रहा हूँ, जो बाहर लोग हैं। जो ड्यूटी के बाहर जो लोग हैं वहां पर अभी तक तो ऐसे हालात नहीं हुए कि उनको वो खुद के जैकेट से महफूज रहने के लिए, या जो ऐसी जैकेट जो जिनके ऊपर फायर करो तो गोली ना लगे, वो मखसूस नाम होता है उनका, वो उसकी सिर्फ भी जैकेट तो अभी, अगर ये हालात इसी तरह बढ़ते रहे तो वो हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि भाई दुनिया को अपनी हिफाजत के लिए खुद करनी पड़ेगी। और जब हर इंसान को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़े, सरकार फेल हो जाए, तो फिर सारे इस किस्म के प्राइवेट इकदाम दुनिया उठाएगी अपने आप को जान बचाने के लिए। खासा सरकार फेल हो जाए, आप देख रहे हैं सरकार कामयाब है, कोई सूबा भी अमन में नहीं है, कश्मीर भी उसमें सरकार तो बहुत अच्छे से फेल है। सरकार को कौन भी सरकारों को कामयाब कह सकता है? जहाँ मुल्क का कर्जा बढ़ रहा हो हर साल कम होने की बजाय, बदअमनी बढ़ रही हो, जराइम बढ़ रहे हो, तो आप सरकार को क्या कहेंगे? सरकार कामयाब है वहां पे? सरकार तो बहुत अच्छे से फेल है। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, हमारा अपनी हिफाजत हर इंसान को करनी होती है, क्योंकि हालात के मुताबिक जिस माहौल में रहें उसके मुताबिक चलना पड़ता है। आपको छोटी सी उसकी मिसाल दे देते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान जाते हैं तो अपना बंदोबस्त, पैसे पूसे जो भी ज़ेवरात होते हैं उनको महफूज कर लेते हैं कि पाकिस्तान जा रहे हैं। जब यूरोप में आ रहे होते हैं तो इतनी टेंशन नहीं होती, बेफिक्र होकर आ जाती है। अब अगर पर्स साहब ने कहीं ऐसी जगह पे रखा हुआ है तो वो भी निकाल के फिर सेव कर लेते हैं कि अपना सिस्टम जो है बेहतर कर ले। तो लिखा नहीं होता पाकिस्तान में सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करेगी, तो उसके मुताबिक आपको अपनी हिफाजत करनी होगी। जो मैं कहना चाह रहा था वो भी आप समझ गए, जो मैंने कह दिया वो भी समझ। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें।